Okay guys, we'll continue with the question number 31 to 40, chapter 34, magnetic field. As I always say, try each question twice and then you see the solution. चलो फिर स्टार्ट करते हैं 31 का. देखो प्रोटॉन का रेडियस दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दी है. व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम स्पीड एंड सेम मैग्नेटिक फील्ड में. तो रेडियस का फार्मूला mv/qb दोनों का लिखा, प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल का डिवाइड कर दिया, कॉमन टर्म्स चले जाएंगे. ठीक है. फिर मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ द प्रोटॉन एंड चार्ज उसका ट्वाइस होता है. तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा. R1 को इधर ले आएंगे, R1 इज़ गिवन 1 सेंटीमीटर, इसलिए फिर 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर. डबल स्पीड से घूमेगा. अगर अल्फ़ा ऐसे घूम रहा है तो प्रोटॉन ऐसे घूमेगा, डबल रेडियस से. सॉरी, स्पीड तो सेम है. थर्टी 32 में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, रेडियस दी है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो रेडियस का काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगा देंगे, इसको अंदर भेज देंगे रूट के, तो ये स्क्वायर हो जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे बी के लिए तो ये आएगा. फ्रीक्वेंसी में QB/2πm होता है, बी की वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट की पुट कर देंगे तो इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्वाइट हाई. 9.4 मिलियन हर्ट्ज. 33 पे चलते हैं. प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिस मच इमर्जेस फ्रॉम द एक्सीलरेटर एज नैरो बीम. द बीम इज bent by the perpendicular magnetic field so that it just misses the plane target at distance L in front of the accelerator. Find the magnetic. ऐसे आएगा, ये टारगेट है नीचे, जस्ट मिसेस, तो R शुड बी इक्वल टू L, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द एक्सीलरेटर. यहाँ से एक्सीलरेटर से आ रहा है. बस यहाँ पे R का फार्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी वाला, R की जगह L पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा. M विल बी द मास ऑफ द प्रोटॉन. चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस मच, acquires स्पीड ऑफ दिस मच, it is then injected perpendicular into the magnetic field of the distance this much. Find the radius of the circle described. तो काइनेटिक एनर्जी दी है, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. यहाँ से हमें Q/m का रेशो मिल जाएगा, जो कि हमें इसमें काम आएगा रेडियस वाले फार्मूले में. m/q है, इसको इन्वर्ट करके लिख देंगे यहाँ पर, तो 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा. डब्ल्यू आयोनाइज हीलियम आयंस दिया है, स्पीड उसकी दी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतनी दी है. द फोर्स ऑन द आयन QVB साइन थीटा में वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा फोर्स. रेडियस ऑफ द सर्कल mv/qb में वैल्यू पुट कर दी, इतना रेडियस आ जाएगा. टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, टाइम पीरियड 2πm/qb, सारी वैल्यूज दी हैं, पुट इट एंड सॉल्व इट. Proton is projected with the velocity this much in perpendicular magnetic field of this much. Find the accelerator. Acceleration is equal to force upon mass. Force QVB sin theta 1 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. Quite a fast acceleration. 37. Electron moves along the radius of so and so perpendicular magnetic field is given. What will be the speed? Is it reasonable? स्पीड का फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, याद है तो, नहीं तो R वाले फार्मूले से निकाल लो. सॉल्व करेंगे, इतना आ रहा है 10⁻11 विच इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ नॉट रीजनेबल, इट कैनॉट अटेन, है ना. रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे. मास विल चेंज, है ना, वेलोसिटी, मास विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल डिक्रीज, इट विल बी विद इन द लिमिट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, लेस देन दैट. नेक्स्ट पार्टिकल का देखेंगे,
वेलोसिटी वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो यह इतना आता है, ठीक है। तो विच इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ ओके, इट इज़ रीजनेबल। 38 पार्टिकल ऑफ मास m charge q moving with the velocity v enters in magnetic field b, find the radius of the circle, रेडियस का वही फार्मूला रहेगा इसमें, नो चेंज। b, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, देखो ये थीटा है, ये टेंजेंशियल लाइन आएगी सर्कल के, पार्ट ऑफ द सर्कल के, ये रेडियस है, तो टोटल 90 रहेगा, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, इधर से भी 90 माइनस थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 180 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, डबल हो जाएगा, जितना आधा निकाला उसका डबल कर दिया। सी, हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इतना, एंगल हमें पता है तो यूनिटी मेथड से 2 पाई के लिए टाइम टी लेता है वो सर्कुलेट करने में, तो यूनिट एंगल के लिए इतना, गिवन एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो दिस इज द आंसर, दिस इज फॉर 1 रेडियन, कितने रेडियन का एंगल बनाया, इतने रेडियन का, और टी की वैल्यू 2 पाई एम बाई क्यू भी होती है, इतने टाइम तक रहेगा। सेकेंड पार्टिकल के लिए, सेकेंड पार्टिकल का देखो अपोजिट घूमेगा, वो ऐसे ऐसे आया तो इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट फोर्स लगेगा, ऐसे घूमेगा, फिर सिमेट्रिकली बाहर निकलेगा। अभी एंगल देखते, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, एंगल सिमेट्रिक रहेंगे, ये थीटा है, ठीक है, तो ये 90 माइनस, यहाँ से देख लो, चलो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, फिर ये थीटा आएगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, है ना, तो 180 माइनस 2 थीटा आ गया इधर से, लेकिन हमें चाहिए किधर से, इधर से चाहिए, तो 360 में से माइनस कर देंगे, 2 पाई में से माइनस कर देंगे, ये एंगल सेम रहने वाला है सिमेट्रिक कंडीशन में, बट हमें इधर से चाहिए। आर्क कितना सेंटर बना, ये आर्क इधर है ना कि नीचे, तो उसमें माइनस आया था 2 थीटा, इसमें प्लस आया 2 थीटा, ये डिफरेंस है। यहाँ पे जो माइनस आया था इसको प्लस कर दो तो दूसरी तरफ से एंगल हो गया, दूसरे पार्टिकल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस सेम रहने वाला है, एंगल हमने निकाल लिया और टाइम यूनिटरी मेथड से, है ना, ये वाला फार्मूला से, 2 पाई के लिए टी, यूनिट एंगल के लिए इतना, गिवन एंगल के लिए, ये कैंसिल हो गए थे, एम बाई क्यू भी डायरेक्ट लिख दिया हमने और ये एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्टी 39 पे चलते, पार्टिकल ऑफ मास एम, ओके, यू वांट टू सी दिस सोल्यूशन, and this one also, all right, चलो आगे। particle of mass m charge q is projected into the region having perpendicular magnetic field b, find the angle of deviation, एंगल ऑफ डिवीजन वही ऐसे गया, देखो ये, और यहाँ पे फील्ड ख़त्म हो गई, यहीं तक फील्ड है बस, तो ऐसे टर्न, ऐसे सीधा चला जाएगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ठीक है, तो साइन थीटा विल बी अपोजिट, ये डी है और ये रेडियस, इट विल बी इक्वल टू रेडियस, डी बाई आर आता है, और आर की वैल्यू एम बी अपॉन क्यू भी होती है, तो एक एक करके ये d की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी पुट कर दी, एम ई अपन क्यू भी, पूरा कैंसिल हो गया 90 डिग्री, मतलब वो जस्ट ऐसे चला जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, ऐसे आएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेगा, ऐसे निकल जाएगा, जस्ट विल मिस, है ना, 90 डिग्री पे चला जाएगा। फिर इसमें हाफ ऑफ दिस पुट किया, 30 डिग्री, 1/2 बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। और जब ये डबल है, साइन 2 आए, आई थिंक साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है,
इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, पहले ही वो टर्न कर जाएगा ऐसे। सफिशिएंट विड्थ होती है तो वो टर्न करके 180 डिग्री पे बाहर निकलता है, विड्थ अगर सफिशिएंट है। बाहर से प्रोजेक्ट किया तो बाहर ही आता है वो सेमी सर्कल बना के। इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, एंगल पे पुट किया तो फिर वो एंगल ही बनाएगा। इस लाइन के साथ, इंट्रेंस लाइन के साथ 90 बनाएंगे तो 180 डिग्री टर्न लेके वापस आएगा सेमी सर्कल पाथ बना के। 40 देखेंगे, नैरो बीम ऑफ सिंगली चार्ज कार्बन आयन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दिस मच इज सेंट परपेंडिकुलरली इन द रेक्टेंगुलर रीजन having uniform magnetic field this much. It is found that two beam emerges from the field in the backward direction separated from the incident beam. ऐसे दो बीम निकल रही, ठीक है, 3 and 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स इन द आयंस, मास इज दिस मच, ठीक है। तो एक का डायमीटर इतना, तो रेडियस 1.5, तो 1.5 रेडियस से 1.5 पुट कर देंगे। पहले ए के लिए सॉल्व कर लिया। मास विल बी ए इंटू एम, ए को इधर ले आए, आर को, आर इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म जो है यहाँ पर मास में ए इंटू एम पुट करेंगे तो वी नीचे गया, एम नीचे। इसमें रेडियस की वैल्यू कितनी पुट की, आधी, 3 सेंटीमीटर थी तो आधा कर दिया इतनी। जब सॉल्व करेंगे इट इज़ 12.5, तो विच इज़ आइसोटोप 12 लिया जाएगा इसका। और नेक्स्ट केस में 14.5 आता है तो इसका आइसोटोप 14 होगा। डिफरेंस जो है बिकॉज ऑफ दैट कैलकुलेशंस एंड प्लस सम एरर इन द मेजरमेंट। तो ये दो आइसोटोप बोले ही गए हैं, ये 12.5 है तो वो 12 के आसपास है, दूसरा वाला 14.5 है तो 14 के आसपास है। मास की जगह हम ये पुट करेंगे, मास इज गिवन ए इंटू दिस, ए के लिए सॉल्व करेंगे, मास नंबर के लिए राउंड नंबर में आना चाहिए। 13 तो होता ही नहीं, 12 एंड ये कार्बन 14 एंड कार्बन 12 के पास वो है, 12.5 को 12 लेंगे, 14.5 को 14 लेंगे। तो दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।